एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, कितना सारा प्यार दिया आपने मेरे ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी के लास्ट पार्ट को। और ये एक स्पेशल पार्ट है जो आप सब लोगों से मैंने पूछा था और बहुत लोगों ने मुझे इंटरेस्ट शो किया, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैडम यू और जंजा आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद विंग जियांग्स मेंशन आ रहा है अपने मदर और अपने फैमिली से मिलने। जैसे ही विंग जियांग मेंशन पहुंचता है तुरंत मैडम यू और जंजा उसे स्माइल के साथ मिलते हैं। वो सब तक खुशी खुशी मिलता है। तभी जंजा बोलता है फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया ना हमसे मिलने का। इस पे विंग थोड़ा सा पाउट बना देता है। क्यों, मैं तो तुम लोगों से मिलता ही रहता हूँ। कब 2 साल हो गए हैं। अब तो तुम हमें किसी चांद की, वो कहते हैं ना, फुल मून की तरह लगते हो जो कब दिखता है जब टाइम आता है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? मैडम यू बड़े प्यार से विंग को प्यार करते हुए बोलती है। और नहीं तो क्या मदर, कि हमने सुना था किसी का हनीमून 15 दिन चलता है, किसी का हनीमून 1 महीना चलता है, पर इन दोनों के हनीमून को तो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, नॉन स्टॉप, कभी कहीं। और तुम तो पूरा दिन बस घर में ही रहते हो। एक टाइम था जब तुम पूरे वीकलैंड को संभालते थे, पर अब अपने हस्बैंड के अलावा तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। जंचा थोड़ा गुस्सा करते हुए तो अपने भाई को बोलता है। तभी भी अब अपने भाई की तरफ आगे आके स्माइल देते बोलता है, अरे वो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसने कहा कि हमारा हनीमून पीरियड की मतलब हनीमून पीरियड सिर्फ 1 महीना 2 महीने चलता है? ये तो लाइफ टाइम तक चल सकता है। पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, कपल के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई क्लमजी ओल्ड कपल थोड़ी हैं हम, जैसे तुम्हारा टाइप एकदम से। जंजा को क्या कहा तुमने? तुम मुझे और शिचैन को ओल्ड कपल बोल रहे हो? मैं और शिचैन भी कम रोमांटिक नहीं है। अच्छा, तभी तो तुम अभी हमें अपने रूम में ज़्यादा और बाहर कम दिखते हो। इस बात पे जंचा के चेहरे पे ब्लश आ जाता है। ये दोनों भाई एक दूसरे को इसी तरह से टीज कर रहे थे। तभी मैडम यू उन दोनों को खांसती है और बोलती है, अभी तुम दोनों भूले तो नहीं हो ना कि मैं भी यहाँ पर हूँ। आप दोनों भाई अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए अपनी मदर से मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी मैडम यू जैसे ही जंचा वहाँ से जाता है तो विंग के हाथ पे हाथ रख के बोलते, बताओ विंग क्या हुआ था? क्यों तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते थे? अब विंग अब जिस कारण आज वो स्पेशली यहाँ है अपनी मदर से बात करता है। मदर, मैं वीकलैंड जा रहा हूँ, पर मैं ये बात वांगजी को नहीं बताना चाहता। मैं जानता हूँ जैसे ही लंजा को पता चलेगा तो उसका मुंह बन जाएगा। पता नहीं क्यों उसे अभी तक इनसिक्योरिटी है यांग से। मैंने को उसे बोला था कि वो हम फेक कर रहे थे, पर उसका जेलस अल्फा मानता ही नहीं। वो मुझे वीकलैंड जाने ही नहीं देता, पर मुझे बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना है। मदर, विंग तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा कर करना चाह रहे हो? मैडम यू थोड़ा कंसर्न में विंग से पूछती हैं। फाइनली विंग पहले इधर देखता है, फिर उधर देखता है, चेक करता है कि कोई उन लोगों की बात तो नहीं सुन रहा, और फिर धीरे से अपनी मदर के पास आके उनके कान में कुछ बोलता है, जिसके बाद मैडम यू के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। मैडम यू खुशी में बोलती है, अगर ये बात सच है तो अभी चलो वीकलैंड, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी विंग तुरंत अपनी मदर की एक्साइटमेंट को रोकते बोलता है, नहीं मदर, अगर आप भी मेरे साथ जाओगे तो फिर लंजा को पता चल जाएगा। मैं अभी पहले वीकलैंड जाके हर चीज़ सही से करना चाहता हूँ, पहले सब कंफर्म करके फिर ये बात सबको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ मदर, आप मेरी हेल्प कीजिए। आप विंग से लंजा से बोल दीजिएगा कि आपने मुझे अपनी किसी स्पेशल मेडिसिन की वजह से कहीं भेजा है। प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि अभी लंजा इस बात को जाने। तभी मैडम यू अब बड़े प्यार से विंग के हाथों को अपने दोनों हाथों में रखते हुए बोलती, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस समय तुम्हारे अपने गुस्से में अंधी ना होती तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। जितनी बड़ी हैवी तुमने सप्रेसेस पिल खाई हैं अपने आप को, अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करने के लिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये नहीं सारी मेडिसिन का कारण है ये जो तुम्हें ये सफ़र करना पड़ रहा है। अभी अपनी मदर के कंसर्न को दूर करते बोलता है, नहीं मदर,
वो आप नहीं, वो मेरा डिसीजन था। मुझे फुल टाइम वहाँ पे काम करना होता था। मुझे डर था कि कहीं मैं गलत टाइम पे हीट पे आ गया और किसी ने मेरा फ़ायदा ना उठा लिया। इस वजह से मैंने वो हीट को कंट्रोल करने वाली पिल्स खाई थी। आपने मुझे कभी नहीं बोला था पिल्स लेने के लिए। तो मेरी बॉडी के चेंजेस को मैं ही हैंडल करूँगा, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और ये बात सच भी है कि उसकी मदर ने कभी उसे नहीं कहा था पिल्स खाने के लिए। वो विंग था। विंग जब जिन क्लैन में था तो उसने बहुत हैवी मेडिसिन खाई थी अपनी हीट कंट्रोल करने के लिए, अपने हॉर्मोन्स कंट्रोल करने के लिए। उसके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बैंड्स पहनने के बाद भी उसे कई बार हीट कंट्रोल और इस तरह से अपनी स्मेल कंट्रोल करने वाली पिल्स लेनी पड़ती थी। उन्हीं के बारे में अभी मैडम यू और विंग बात कर रहे हैं। मैडम यू विंग की बात पे कंसर्न करती हैं और बोलती हैं, फिर तुम कब जा रहे हो? मदर, मैं आज ही जा रहा हूँ। आज नंजा सिचेंगा के साथ अब किसी बड़ी बिजनेस ट्रिप के लिए पास में ही गया है। इससे पहले वो वापस आए मैं चला जाता हूँ, वरना वो मुझे जाने ही नहीं देगा। विंग थोड़ा सा पाउट बनाते हुए बोलता है, क्योंकि ये बात सच है। जब से विंग और लांगवांग जी की शादी हुई है, लांगवांग जी विंग को अपनी नज़रों से दूर करता ही नहीं। वो फुल टाइम विंग कहाँ है, कैसा है, ठीक है या नहीं है, हमेशा उसके आसपास रहता है। और उसका एवरीडे मोड भी जब उसे मौका मिलता है वहीं हो जाता है। ऑफिस, कार या जहाँ उसे मौका मिलता है वो विंग के साथ वहीं पे अपना रोमांटिक टाइम स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से विंग अब बोल रहा है कि वो नहीं चाहता कि अब अगर वनवांग जी वहाँ होगा तो शायद उसे जाने ही ना दे। मैडम यू के चेहरे पे एक खुशी आती है ये देख के कि हाँ, चाहे लांगवांग जी ने पास में कितनी गलती की, पर अब वो विंग की हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसे बहुत पैम्पर करता है, उसकी हर इच्छा उसके वो बिना बोले ही समझ के पूरी कर देता है। इसलिए मैडम यू काफ़ी खुश है विंग को खुश देख के। इसलिए वो भी कहती हैं, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे जाने की सारी तैयारी मैं करूँगी। और हाँ, तुम बहुत आराम से जाना और जो भी हो मुझे ज़रूर बताना। हाँ मदर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तुरंत ये बात बोलने के बाद विंग अपने रूम से एक बैग लेकर तुरंत वहाँ निकल जाता है मैडम यू की उस ड्राइवर के साथ वीक लैंड के लिए। वहीं विंग के निकलने की बात अभी सिर्फ मैडम यू को पता है, जंचा को भी सही से नहीं पता है। शाम के समय वांग जी एज यूजुअल अपने टाइम से पहले अपने घर पहुंच गए। वो वांग जी जो पहले ऑफिस क्लाइंट के काम में बहुत बिजी रहता था, लेकिन आजकल वो वांग जी बिल्कुल भी बिजी नहीं रहता। उसे बस मौका चाहिए होता है अपने घर जिनशी पहुंचने का। जब भी उसे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, चाहे वो लंच टाइम हो, चाहे कहीं पास घर के पास में कोई मीटिंग हो, वो तुरंत जिनशी पहुँच जाता है अपने विंग के पास, अपने विंग को मिलने। आज भी वो एक्साइटमेंट में जल्दी से जिनशी पहुँचता है, अपना ऑफिस बैग साइड में रख के दौड़ा अपने रूम में जाता है, ये सोच के कि विंग अभी उस रूम में होगा। लेकिन जब वो वहाँ देखता है कि विंग नहीं है, बल्कि एक नोट है जिसमें विंग ने बड़े प्यार से लिखा है कि वो मदर के किसी काम की वजह से बाहर जा रहा है, तो वो आज 2-3 दिन के लिए यहाँ घर से दूर रहेगा। और नीचे हार्ट बना के एक बनी अब प्यारी सी क्यूट सा एक छोटा सा बनी बना के विंग गया है। विंग का ये लेटर वांग जी को कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि विंग उसे बिना मिले गया है। पर हाँ, वो उसे पता है कि इन 2 साल में विंग कभी ऐसे नहीं गया, तो ज़रूर कोई बड़ा ही काम हुआ होगा, इसलिए विंग गया है। तो प्यार से उस लेटर को अपनी पॉकेट में रख के मन में सोचता है, तुम्हारे बिना आज मुझे नींद कैसे आएगी? तुम्हें अच्छे से पता है ना अब तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए कितना हार्ड है। फिर भी तुम मुझसे बिना मिले चले गए। कोई बात नहीं मेरे बनी, जब तुम वापस आओगे तो इस चीज़ का बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। इस चीज़ की पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। वांगी थोड़ा सा नॉटी दिमाग में थॉट लाते हुए बोल के अपने कपड़े चेंज करके अपना डिनर खा के सोने की कोशिश कर रहा है, पर उसके लिए आज सोना थोड़ा मुश्किल है। आज उसका विंग उसके पास जो नहीं है, इस वजह से बेचारा विंग को याद करते करते ही आँख बंद कर लिया। वहीं विंग तुरंत वीकलैंड में जैसे ही पहुंच गया था तो उसका वेलकम करने के यांग और वैंकिंग खड़े हुए थे। यांग और वैंकिंग इंगेज्ड हो गए, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों थोड़ा टाइम देना चाहते हैं एक दूसरे को, और इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी वो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ये इनकी शादी की तैयारियाँ कर सकें या वो कर सके। यांग जब विंग को देखता है तो खुशी से बाहर आता है, क्योंकि 2 साल में आज तक वो विंग से हमेशा लांगवांग जी के साथ ही मिलता है। लांगवांग जी उन दोनों को अकेले में बात करने का भी मौका नहीं देता है। तो आज अपने भाई को जैसे दोस्त को इतने दिन बाद देख के, अपने बेस्ट फ्रेंड को देख के यांग बहुत खुश होता है और दौड़ के विंग को गले लगा लेता है। फाइनली तुम्हारे उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव अल्फा ने मुझे तुमसे अकेले मिलने का चांस दे ही दिया। इस पर पीछे से वैंकिंग भी स्माइल करते हुए आती है।
तो तुम्हारे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव अल्फा ने तुम्हें चांस दिया कैसे? वैंकिंग को देख के दूर होके वो वैंकिंग को जाके गले लगाता है। वैंकिंग भी बड़े प्यार से उसे गले लगाती है और उसके सिर पे हाथ लगा के कहती है, तो बताओ कैसे याद आई आज तुम्हें अपनी सीजे की, वरना तुमने तो अपने सीजे को भूल ही गए थे। इस बात पे विंग स्माइल अपनी बनी हुई स्माइल लेते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सीजे को भूल जाऊं? मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब आप और यांग यांग शादी के लिए मुझे अपनी वीकलैंड बुलाए, पर आप लोगों ने बुलाया ही नहीं, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। इस बात पे वैंकिंग और यांग यांग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा शाय फील करते हैं। फिर वैंकिंग विंग को अंदर ले जाती है, बड़े प्यार से उसे बैठाती है, बताती है, अब बताओ क्या हुआ? तुम फ़ोन पे मुझसे क्या बात नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम मुझसे स्पेशल यहाँ मिलने आए? अब विंग पहले थोड़ा शर्माता है, फिर बोलता है, सीजे मुझे लगता है कि शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस बात पे यांग यांग और वैंकिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों एक्साइटेड में बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो तुम इसे सबके सामने ना बता के ऐसे चुपके से डरते हुए मिलके क्यों बताना चाह रहे थे? अब विंग अपनी बात रखता है, सीजे मुझे अब तक हीट नहीं आई, थोड़ा शॉकिंग है लेकिन ये सच है। मैं अब अपनी उस एज से बहुत बड़ा हो चुका हूँ। नॉर्मली ओमेगा उसको हीट 16 की एज में आ जाती है, पर मुझे अब तक कभी हीट नहीं आई। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। विंग के इस कंसर्न को देख के वैंकिंग भी थोड़ा कंसर्न फील करती है, बोलती है, उसका कारण ये है कि तुमने इतनी हैवी मेडिसिन और डोज ली हैं कि उसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। पर चिंता मत करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम एक बार तुम्हारा प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, प्रॉपर तुम्हारा टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद ही मैं सही से तुम्हें कुछ गाइड कर पाऊँगी। विंग जो मन में थोड़ा घबरा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बस अपनी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, उसे थोड़ी वॉमिटिंग, थोड़ी से नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है, कहीं एक सिम्टम किसी और चीज़ के तो नहीं है, इसलिए वो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वैंकिंग के पास आया। वैंकिंग के अलावा वो किसी और डॉक्टर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि वो क्लैन लीडर का ओमेगा है, तो जरा से में ये न्यूज़ कहीं और किसी और को ना पता चल जाए। इस वजह से वो वैंकिंग से मिल के ये करना चाहता था। वैंकिंग भी विंग की प्रॉपर सारे टेस्ट लेती है और विंग को बताती है कि वो जो सोच रहा है वो सही है। हाँ, विंग और वांग जी जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, लेकिन विंग का इसे हीट में ना आना वैंकिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं विंग की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए विंग के लिए, क्योंकि अगर ऐसा सचमुच में हुआ है कि विंग को कभी हीट नहीं आई है तो उसे इस 9 मंथ पे पता नहीं उसके हार्मोन्स किस तरीके से रिएक्ट करें। इसलिए वैंकिंग विंग को बोलती है कि उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो शुरू से उसके साथ रहेगी उसके ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर वो यहाँ रहना चाहे तो वो पूरे अपने प्रेगनेंसी में यहाँ रह सकता है। लेकिन विंग जो मन में बहुत खुश हुआ ये न्यूज़ सुन के, वो अब समझ नहीं पा रहा है कि अगर वो यहाँ रहेगा तो लंजा नहीं मानेगा और अगर वो वहाँ जाएगा तो वैंकिंग कैसे यहाँ पे अपने हॉस्पिटल पर उसे समझाएगी। वो इसी कन्फ्यूजन में है। तभी यांग बड़े प्यार से उसके पास आता है और उसे कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम कुछ सोच रहा था, ऐसे करके विंग थोड़ा अपनी टेंशन वाली आवाज़ में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी यांग बोलता है, वैसे तुम्हें ये न्यूज़ सबसे पहले अपने उस घमंडी अल्फ़ा को बतानी चाहिए। वो घमंडी अल्फ़ा अब भी मुझे ऐसे घूर घूर के देखता है। तुम्हें उसे बताया क्यों नहीं कि मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा? अरे मैंने उसे कई बार बोला है पर उसे समझ ही नहीं आता। ओके, बट मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बताना चाहिए, कहीं ये भी तुम्हारा ना बताना कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ना कर दे। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? अब विंग थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे वांग जी होगा। विंग को बिना मुड़े ही वांग जी की आवाज़ पहचानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 दिन हो गए, इस प्रोसेस को 2 दिन हो गए। विंग का वीकलैंड आना और विंग के सारे टेस्ट होना, वैंकिंग का उसका पूरी ऑब्जर्वेशन करना, इन सारे प्रोसेस को 2 दिन हो गए हैं। तो विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा है और थोड़ा सा हर्ट भी है वांग जी कि विंग उसे झूठ बोल के वीकलैंड आया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि विंग उससे झूठ बोलेगा, इसलिए वो थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा है। विंग जो देख सकता है वांग जी की आंखों में कि उसके लिए थोड़ा सा नाराज़गी और हर्ट, वो उसके थोड़ा सा दुख है, उसे मन में बहुत दुख होता है क्योंकि वो इसलिए छुप के यहाँ आया था कि वो नहीं चाहता था कि वो कोई फॉल्स होप दे दे वांग जी को, इस वजह से। लेकिन इस तरह वो वांग जी को हर्ट भी नहीं करना चाहता था। तभी वांग जी गुस्से में अपने बड़े बड़े कदमों से यांग और विंग के पास पहुंचता है और बोलता है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे?
क्या क्या बात है जो मुझे नहीं पता मतलब मुझे नहीं पता चलनी चाहिए थी। इस बात पे यांग यांग जो समझ रहा है शायद वांगजी उसे गलत समझेगा, वो तुरंत बोलता है यही कि मैं और वैंकिंग बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। अब वांगजी और विंग दोनों वो यांग यांग की तरफ देखते हैं। यांग यांग जो अपने दोस्त को अच्छे से जानता है और वो ये भी जानता है कि कहीं इस रिलेशनशिप में उसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए वो अपनी समझदारी का एक एग्जाम्पल देते हुए ये बात बोलता है एक्चुअली मैं वैंकिंग को प्रपोज करना चाहता था और मैं इसलिए विंग की मदद चाहता था। अगर मैं उसे तुम्हारे से बोलता तो तुम कभी उसे भेजते नहीं, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल के कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए यहाँ बुलाया और वो बेचारा यहाँ दौड़ा दौड़ा आ गया। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें सच ना बताए वरना तुम उसे भेजोगे नहीं, इसी कारण वो झूठ बोल के यहाँ आया और अब मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी, इसी वजह से मैं उससे कह रहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। यांग यांग बहुत कोशिश कर रहा है कि वो कुछ स्टोरी बिल्डअप करके अपने दोस्त और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इस वजह से बोलता है। तभी विंग जो समझ रहा है यांग यांग क्या कर रहा है तुरंत बोलता है नहीं तुम झूठ मत बोलो, मैं अब विंग लंजा से सच ही बोलूँगा। लंजा आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ बोल के आया, लेकिन मेरी उस झूठ बोलने का एक कारण है। पहले विंग की ये बात सुन के वांगजी को शॉक लगता है, फिर उसे पहले 2 मिनट पहले जो यांग यांग ने बोला उस बात पे ही शॉक लगा था। अब वो शॉकिंगली पहले यांग यांग को देख रहा है, फिर वो विंग को देख रहा है। उसका दिल जानता है कि विंग कभी उसे चीट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर वो कुछ झूठ बोल के आया तो वो चीज़ उसे हर्ट हुई है, इस वजह से वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे खड़े होकर यांग यांग के सामने विंग से कुछ बात नहीं करता। वो विंग का हाथ पकड़ के उसे विंग का जो ये पुराना इस वीक लैंड में जो विंग का पुराना रूम था उस रूम की तरफ लेके जाता है। विंग और वांगजी अब रूम में है और विंग अपने बेड के कॉर्नर पर बैठा है और वांगजी गुस्से में कभी रूम में इधर और उधर राउंड लगा रहा है। विंग जानता है कि वांगजी को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है और लेकिन वो अपना गुस्सा विंग के ऊपर नहीं निकालना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में अपना गुस्सा थोड़ा शांत करने के लिए रूम में चक्कर काट रहा है। विंग अपनी जगह से उठता है और आगे आके वांगजी का हाथ पकड़ता है और प्यार से बोलता है मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। अब वांगजी बोलता है क्या इतने टाइम में भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ विंग? क्या मेरी पुरानी जो हरकतें थी उनके कारण अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने दिल की सारी बातें नहीं बता सकते, इसलिए तुम छुप के मुझसे झूठ बोल के यहाँ आए? अब विंग जो सोच रहा है कि शायद वांगजी कुछ गलत ट्रैक पे जा रहा है, वो एकदम से बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो अब तुम्हें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता था, पर मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फर्म होना चाहता था, इस वजह से मैं यहाँ आया। तुम क्या बोल रहे हो विंग? अगर मैं कहूँ लंजा रेडी हो जाओ एक और बच्चे को पालने के लिए, मुझ जैसे चाइल्डिश के साथ तुम 2 साल से हो, मेरी हर बचकानी हरकतों को तुम झेल रहे हो। अब मैं कहूँ इस बच्चे के साथ साथ एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो तुम क्या कहोगे? वांगजी जो समझ गया विंग क्या कह रहा है, खुशी में बिना सेकंड गवाए विंग को ऑलमोस्ट अपनी गोदी में ऊपर उठा लेता है, कहता है तो मैं ऐसे 25 बच्चे भी पाल सकता हूँ, सच बताओ ये जो तुम बोल रहे हो सच है ना? एकदम से विंग 25 का नाम सुन के एकदम से शॉक हो जाता है। 25? तुम पागल हो गए हो? एकदम से मुझे नीचे उतारो पहले तो। विंग थोड़ा घबराते हुए अपने आप को संभालते हुए बोलता है। वांगजी अपनी एक्साइटमेंट में पहले विंग को बेड पे बैठाता है और बोलता है अरे हाँ सॉरी तुम ठीक हो ना विंग? हाँ विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें यही न्यूज़ देना चाहता था। सच बताओ विंग तुम मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे ना, कुछ मजाक तो नहीं कर रहे ना? पहले वो यांग यांग शादी की बात बोल रहा है, अब तुम बच्चे की बात बोलो। देखो मुझे पता है तुम्हारी शरारत और प्रैंक करने की आदत, प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो। अब विंग तो सोच रहा है कि वांगजी सोच रहा है कि कहीं फिर से कुछ कुकअप और बिल्डअप स्टोरी ना चल रही हो, तो वो अपने दोनों हाथों से वांगजी का फेस को पकड़ता है और उसका फेस नीचे करके उसके माथे पे किस करता है और फिर दोबारा से उसकी आंखों में देखता है। इस समय विंग की आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू उसकी खुशी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। वांगजी भी अब समझ गया है कि विंग जो बोल रहा था वो सच है। अब वो भी अपने हाथों से विंग का फेस पकड़ लेता है। अब बोलता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता विंग, तुमने मुझे कितनी बड़ी न्यूज़ दी है। मेरा और तुम्हारा बेबी ये तो मेरा ड्रीम है और आज तुमने मेरा ड्रीम सच कर दिया।
वो अब विंग के पहले माथे पे किस करता है, फिर उसकी नोज़ पे और अब उसके होठों पे काफ़ी पैशनेटली किस करने लगता है। तभी वांग जी और विंग थोड़ा एक दूसरे से अलग होते हैं। अपनी इस एक्साइटमेंट, अपनी इस खुशी, अपने इस मोमेंट को जिसे वो बहुत दिल से वेट कर रहे थे, बहुत मन से करना मतलब इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे, वो अपनी इस मोमेंट को थोड़ा इसी तरह से एंजॉय करे। तभी गेट पे नॉक होते हैं क्योंकि यांग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं विंग और वांग जी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्या विंग ने सच बोला होगा। ये सारे बेचारा कंसर्न में वो बाहर है। यांग की मतलब डोर पे नॉक सुन के विंग और वांग जी थोड़े से अलग होते हैं और डोर ओपन करते हैं। और पहली बार वांग जी ने खुशी में यांग को गले लगा लिया। यांग के लिए काफ़ी शॉकिंग था, एक वांग जी ने उसको गले लगाया। ये तो उसकी लाइफ का एक वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट था। एकदम से यांग वांग जी से दूर होता है और शॉकिंगली विंग को देखने लगता है। विंग के चेहरे पे ये देख के हंसी आ जाती है। वो तुरंत बोलता है, मैंने सच बता दिया। अच्छा, ओह कंग्रेचुलेशन तुम दोनों को, मैं तो यही बोलने आया था। ये बोल के यांग जो काफ़ी शॉक्ड है वांग जी के गले लगने से, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वांग जी के इतना एक्स्ट्रा स्वीट नेचर को देख के वो वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाता है और वहाँ से भाग लेता है वांग जी और विंग। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके घर जाने के बारे में सोच रहे थे। तभी विंग उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सोच के वांग जी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। लेकिन उसे पता है कि उसके ब्रदर मतलब लान शिचैन भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो विंग को अपने साथ ले जाता है, ये सोच कह के कि वो वैंकिंग से ब्रदर की सारी बातें करवा के इस मोमेंट को मतलब इस सारी प्रेगनेंसी को वहाँ से हैंडल कर लेगा। ये दोनों एक्साइटमेंट में अपने लैंड पहुँचते हैं और सबके बीच में ये न्यूज़ देते हैं, ये गुड न्यूज़ कि हमारे विंग और वांग जी एक छोटे सी फैमिली बनने जा रहे हैं। अब इनकी लाइफ में भी एक चाइल्ड आएगा। ये एक्साइटमेंट न्यूज़ सुन के पूरा लैंड खुशी में झूम पड़ता है। पार्टी होती है, अनाउंसमेंट होती हैं, छोटी छोटी सी लोग अपने अपने स्टॉल या अपने अपने बिजनेस में अभी से अपने लैंड लीडर की एक वो होता है ना पैम्पलेट और थोड़ा बहुत प्रमोशंस टाइप करने लगते हैं। एक खुशी वाला माहौल हो जाता है पूरे लैंड में। मैडम यू और मैडम लैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो विंग के फुल टाइम अपने पास रखने की ज़िद करने लगते हैं। इन दोनों के बीच में हर दूसरे दिन फ़ोन पर लड़ाई होती थी, हमारे पास रहेगा विंग, मेरे पास विंग रहेगा, मेरे पास विंग रहेगा। लेकिन ये दोनों ही जानती है कि वांग जी उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी विंग जिनशी में है। और इतना ही नहीं, वांग जी ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, वो पूरे टाइम विंग के साथ रहता है। विंग अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया क्योंकि उसे ना ही बेड से कोई उतरने देता है, ना ही कुछ करने देता है। हमारा विंग जो एक बनी की तरह पूरा दिन घर में उछलता रहता है, कूदता रहता है, अपनी पेंटिंग करता रहता है, अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन करता रहता था, उसको एकदम से फुल टाइम बेड पे अगर रहने के लिए बोला जाए तो उसके लिए ये चीज़ बहुत हार्ड हो रही है। पहला मन जैसे तैसे निकलता है, पर दूसरे मन में अब विंग को गुस्सा आने लगता है। विंग किसी से बात नहीं करता है, अब पूरे टाइम गुस्सा में आज मुंह फुलाए हुए घूम रहा है। तभी उसके पास मैडम यू और लान शिचैन आते हैं। मैडम यू और लान शिचैन उसके पास आके बोलते हैं, क्या बात है, मैंने सुना आज तुम सुबह से वांग जी से बात नहीं कर रहे हो। उसका तो इतना बुरा हाल है कि वो नीचे टेंशन के मारे शायद आधे सर्वेंट्स या मेड को फायर ना कर दे। एकदम से शिचैन रूम में आते आते बोलते हैं। तभी विंग गुस्से बोलता है, तो करने दो, मैं तो कहता हूँ उसे ही फायर कर देता हूँ मैं हस्बैंड के रोल से। इस बात पे मैडम यू थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है, जो है तो व्हील चेयर पर, लेकिन उनका बस चलता तो वो दौड़ के विंग के पास आती और उससे गुस्से में पूछती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बोलते क्यों करोगे तुम उसे अपने हस्बैंड की उससे फायर, क्या गलत कर रहा है वो तो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। मदर उसने मुझे जेल कर दिया है, एक प्रिजनर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। फुल टाइम बेड पे रहो, ये मत करो वो मत करो, मैं कैसे जीऊँगा ऐसे, आप मुझे अच्छे से जानते हो, प्लीज़ काका मुझे इससे बाहर निकालो। एकदम से विंग की पाउट बनाते हुए विंग को गुस्सा करते हुए देख के शिचैन और मैडम यू जो बेचारे थोड़े स्ट्रेस में थे, पता नहीं क्या हुआ, उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है और बोलते हैं, ये तो तुम्हारी ही भले की बात है ना, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें तुम्हारी हर बार की रिपोर्ट में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से वो कंसर्न है। नहीं वो कंसर्न नहीं, वो मुझे परेशान कर रहा है। अब बताओ मैं नहीं रह सकता ऐसे रूम में। ऐसे ये बात जब विंग बोल रहा था, सडनली मैडम यू और शिचैन को, जो दोनों अल्फ़ा हैं रूम में, कुछ अजीब सी फेरोमोन्स फील होने लगते हैं। विंग का सडनली इतना ज़्यादा गुस्सा करना, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना उन लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। विंग जो समझ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे जो आजकल उसका गुस्सा बढ़ा है, उसकी बॉडी में एक अजीब सी हीट जनरेट हो रही है। शायद प्रेगनेंसी के दौरान ही विंग हीट में आ सकता है। ये शिचैन ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी अपनी पहले ही मतलब कुछ ही टाइम में 1 महीने के अंदर ही हो सकता था। उन दोनों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। तुरंत शिचैन वहाँ से निकलते हैं और
नीचे जाके शायद वो इन्फॉर्म कर देते हैं वांग जी को कि विंग थोड़ा शायद हीट में आ रहा है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पहले से विंग की प्रेगनेंसी को लेके, वो एकदम से डरते हुए पूछता है कि इस समय कहीं कोई इशू तो नहीं होगा दोनों बच्चे, मतलब बच्चे और मदर के लिए। इस बात पे शिचैन अग्री करते हैं कि अगर उसकी बॉडी इस समय इस चीज़ को के लिए रिएक्ट कर रही है तो अच्छी चीज़ है। विंग की बॉडी एक नॉर्मल साइकिल में आने के लिए शायद ये कर रही है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वांग जी को डर ये था कि नॉर्मली तो ओमेगा हीट जब उनकी बंद हो जाती है तब वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो इस समय ये तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेचारा वांग जी जो विंग के पास जाने से पहले इतना ज़्यादा सोच रहा है। तो शिचैन बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं ये एक उसकी रियल हीट नहीं है, एक तरीके की फेक हीट है, एक तरीके से उसकी बॉडी तुम्हारी क्रेविंग कर रही है, शायद यही एक सिम्टम है, घबराने की कोई बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस ही हुआ। वांग जी ये सुन के थोड़ा खुश होता है, लेकिन वो देख सकता है कि विंग के फेरोमोन्स किस तरह से पूरे घर में बढ़ रहे हैं, जो उसके लिए ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट डाल रहे हैं। इसलिए वो बिना टाइम गवाए शिचैन को और मैडम यू को वहाँ से अलविदा कर देता है और तुरंत अपने विंग के पास आ जाता है। विंग जो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था वांग जी को देख के, लेकिन सडनली अब वो बहुत ज़्यादा खुश फील हो रहा है। उसे अंदर से वांग जी का ये सैंडलवुड स्मेल जो इस समय इस रूम में आई, उससे उसे बहुत ज़्यादा काम फील हो रहा है, जैसे उसे इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जो बहुत देर से उसकी बॉडी एक अजीब सी बेचैनी फील कर रही है। वो ये उसे ऐसी फीलिंग आ रही है। वो बिना टाइम गवाए वांग जी की साइड जाने, वो अपने बेड से उठ के वांग जी की साइड आता है। वहीं वांग जी का भी यही हाल है, वो भी दौड़ के विंग के पास आता है और विंग को बहुत ही दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों का एक दूसरे की किस से फिर एक दूसरे के साथ पैशनेटली एक दूसरे के कपड़े रिमूव करके एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक वीक में ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे विंग की प्रेगनेंसी भी अपनी लास्ट स्टेज में आ जाती है। अब ये हाल है कि सारा का सारा लैन फैमिली और जियांग्स फैमिली विंग को हॉस्पिटल में ही लेके आ गई है। अभी विंग की ड्यू डेट को भी एक हफ्ता है, लेकिन एक हफ्ते पहले से ही विंग को यहाँ पे एडमिट करवा दिया गया। विंग बेचारा पिछले कुछ महीनों से अपनी फैमिली की इस एक्स्ट्रा केयर से बहुत ज़्यादा इरिटेट है और वो दिल से विश कर रहा है कि जल्द से जल्द उसे बेबी हो और सबका ध्यान उससे हट जाए, क्योंकि वो उससे अब ये एक्स्ट्रा केयर कुछ हजम नहीं हो रही है और उसकी ये विश आज पूरी भी होती है। आज वो टाइम आ ही गया है जब विंग ने बेबी बॉय को बर्थ दिया है। ये बेबी बॉय एक ओमेगा है, पर खुशी एक अल्फा से कम नहीं है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस छोटे से बेबी के उन सबकी लाइफ में आने का। इस समय सब लोग उसको एक लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि कौन पहले गोदी लेगा, कौन पहले गोदी लेगा, कौन उसे पहले अपनी बाहों में लेगा। सब इस लाइन में हैं। मैडम यू को ये मन कर रहा है कि वो सबसे पहले आ गए, तो वहीं मैडम लैन का भी यही हाल है, लेकिन ये चांस सबसे पहले मिलता है हमारे लांजा को। लांजा प्यारे प्यार से अपने बेबी को गोदी में लेते हैं और देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबके बीच में पहली बार वांग जी को रोते देख सब समझ सकते हैं कि वांग जी इस समय कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा हैप्पी है। सब लोग इस छोटे से बेबी का दिल खोल के स्वागत करते हैं और आज का फैमिली क्लिप हम यही रोकते हैं। सो अब बेबी भी हो गया और शादी के बाद की इन दोनों की स्टोरी भी आपने सुन ली। यही एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। एक्चुअली गाइज आपको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा वेदर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बिगड़ चुका है। हर दूसरे दिन बारिश। आज भी बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ गाइज। जब तक ये थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं होगा शायद मैं न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट ना कर पाऊँ, सो सॉरी इन एडवांस। बट जैसे ही अगर मुझे चांस मिलेगा मैं पार्ट 1 शेयर करूँगी। यू एंड मी आर लाइक का वही फैन फिक्शन मैं सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।